बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, those physical quantity which have both magnitude and direction, that is called vector quantities. The vector quantity is represented by the arrowhead. vector quantities को हम represented arrowhead से करते हैं। ठीक है, and it is added by the head to tail rule method. vector quantity को हम ऐड करते हैं head to tail rule method से। ये displacement, weight, force, momentum, acceleration, velocity, these are vector quantities which are derived from the physical quantities. जो भी ये सारी जो वेक्टर क्वांटिटीज है ये ड्राइव कहाँ से हुई हैं? फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटी विच आर इजिली मेजरेबल। ऐसी क्वांटिटीज जो इजिली मेजरेबल हो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। याद रखें, चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट फ्रॉम ए टू बी। जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट कंसीडर होगा। वेट, W इक्वल mg, दैट इज द फार्मूला ऑफ द वेट। फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। ठीक है, फोर्स पर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक न्यूटन था फिजिस्ट जिसने अपना नजरिया दिया फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होती है। ठीक है, उसने अपने लॉज दिए जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देयर आर 3 लॉज ऑफ द न्यूटन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का क्या है एंड उसका नजरिया क्या है इस फोर्स के बारे में? न्यूटन का पॉइंट ऑफ व्यू है द ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस द एक्टेड अपॉन अनबैलेंस्ड फोर्सेस। न्यूटन का नजरिया ये था कि अगर आप किसी भी फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो प्रोड्यूस करेगा सम काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस। इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस द डिस्टर्बेंस। ओके, द ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो वहाँ पर ही होगा। ठीक है, उसकी पोजिशन चेंज नहीं होगी until you अप्लाई फोर्स। कौन सा भी ऑब्जेक्ट है, कौन सी भी चीज़ है, ठीक है, आप यू वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस। ओके, सो यू हैव टू अप्लाई योर एफर्ट, यू हैव टू अप्लाई योर फोर्स। फिजिकली एफर्ट शुड बी अप्लाई। ओके, इफ यू डोंट अप्लाई इट द ऑब्जेक्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसको हम लॉ ऑफ द एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जिसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इसका बेसिकली जो नज़रिया है वो एक्सेलरेशन के बारे में है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन। व्हेन यू अप्लाई द force on object it produce some kind of a disturbance and which is related to the acceleration. Okay, the Newton second law of motion is also known as the law of the acceleration. And Newton third law of motion क्या होता है? every object, every action there is a always equal opposite reaction. हर action का reaction होता है। जैसे कि action में आप बैठे हुए हैं, reaction में chair, you are sitting on chair, the position as you are sitting on a chair, that is a action. Okay, and the reaction the chair carry to you, that is a reaction. That is a Newton first law of motion, second law of motion, third law of motion. I have told you about the force with the illustration. Momentum क्या होता है? basically the total amount of a motion present in body, that is called momentum. total जो mass है when you apply your total, you know, whatever you have a potential energy you are applying, you are putting your whole effort to apply on the force on the any object, that is the momentum. momentum क्या होता है? जो टोटल आपकी जो भी कुव्वत है, आपका टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका क्या कंसीडर होगा? एज अ मोमेंटम कंसीडर होगा। कंसीडर क्या होगा? मोमेंटम। जैसे मोमेंटम P इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ अ चेंज दी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ अ चेंज वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ अ चेंज दी डिस्प्लेसमेंट, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। v इक्वल टू s अपॉन t। ठीक है, डिस्टेंस इनटू
टाइम। ये सारी जो मैंने बताई आपको ये वेक्टर क्वांटिटीज थी, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज थी जो आपको मैंने बताई। फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन एडिशन डायरेक्शन बोथ हो, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ हमें बताया जो मेंशन किया जाए मैग्नीट्यूड के बारे में, डायरेक्शन ना हो, उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस है, मास है, एरिया है, डेंसिटी है, वर्क है, स्पीड, एनर्जी, पावर, टेम्परेचर, टाइम, दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज बट दीज आर स्केलर। ओके, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन बट इट हैज बोथ, इट हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। याद रखें, स्केलर एंड वेक्टर में डिफरेंशिएट क्या होता है? स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ इसमें बोथ होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन एनी डायरेक्शन। जो टोटल डिस्टेंस बॉडी का कवर हो एनी डायरेक्शन में, वो हमारा डिस्टेंस कंसीडर होगा। मास टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, दैट इज मास। जो टोटल क्वांटिटी मैटर की प्रेजेंट बॉडी में है वो हमारा कंसीडर एज अ मास होगा। ठीक है, area equal to length into width, that is the formula of the area, and density equal to mass into velocity, that is the density. work क्या होता है? the distance covered by the body in the direction of force. work क्या होता है? work W is equal to FD, force into distance. अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई फोर्स कर रहे हैं तो वो आपका क्या कंसीडर होगा? वर्क होगा। वर्क डन कब होता है? जब आप अप्लाई करते हैं फोर्स। ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर हो, अगर डिस्टेंस कवर नहीं होगा तो वर्क इट नेवर बी डन वर्क। ओके, वर्क डन कभी भी नहीं होगा अब until you apply the force on object. आप अप्लाई करेंगे फोर्स, then it will produce the disturbance, then it will consider as a work. ठीक है, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, एवरीबडी नोज। ठीक है, वर्क का यूनिट W इक्वल टू FD। स्पीड क्या होती है? V इक्वल टू S अपॉन D, डिस्टेंस इनटू दी टाइम, V इक्वल टू S अपॉन D। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ अ डूइंग वर्क। जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क का है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। इक्वल टू F फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड दैट इज एनर्जी एंड इट इज आल्सो, इसका यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है एनर्जी का। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपकी जो भी कुव्वत है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो भी आपकी कुव्वत है आप काम करने की, उसे काम करने की सलाह, रेट ऑफ डूइंग वर्क आपका पावर कंसीडर होता है। P इज इक्वल टू W अपॉन D, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, टेम्परेचर क्या होती है? द डिग्री विच डिस्क्राइब द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं, दैट इज टाइम। डिफरेंशिएट मैंने आपको बताया कि ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। इस वेक्टर में क्या होता है? बोथ होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ये सारी क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। पर डिफरेंशिएट ये है इन दोनों में कि इसमें सिर्फ इसमें बोथ होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एवर आई हैव told about it, and if you get any kind of a program related to that, you may come into the comment section, and inshallah I will try my level best to make you clear about it. Thanks for watching. Goodbye.